हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स, मैं जो है सुबह एवरी वेडनेसडे रूटीन है मेरा, तो जिसमें मैं सुबह उठ गई हूँ मॉर्निंग में और फटाफट से मैं लगा रही हूँ झाड़ू। अभी सब लोग सो रहे हैं बाकी घर के, तो यहाँ पे मैंने अपना झाड़ू अपना सबसे पहले लगा लेती हूँ। और आप लोग मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं इसमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें और टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, तो प्लीज़। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वरना आप लोग लास्ट में जाते-जाते भूल जाते हैं या कभी बीच में स्किप करके वीडियो चले जाते हैं। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही कह दे रही हूँ, प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए। इससे ना मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता, मतलब कोई लाइक करता है तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पापा के कमरे में झाड़ू लग गई है और मैं पापा की आँखों में डाल दे रही हूँ दवाई। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके सबसे पहले मैं अपने फ्रिज का स्विच कर देती हूँ ऑफ। और मैं ऑफ ही रखती हूँ इसको दिन में, और सिर्फ रात में ऑन करती हूँ। और चलिए, अब मैं जो है यहाँ पे भी झाड़ू लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने अपना फ्रिज जो है बंद कर दिया है, तो मैं सुबह उठ के इसलिए बंद कर देती हूँ, जिससे कि मेरी थोड़ी-सी लाइट भी सेव हो जाए, और लाइट सेव करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए भी कर देती हूँ। और लाइट इतनी ज़्यादा महँगी भी होती जा रही है, उसके बाद पैसा है तो हम लाइट वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा देश के बारे में भी सोचिए ना, तो इसलिए। और बंद कर देती हूँ, तो फ्रिज जो है इतने अच्छे-अच्छे फ्रिज हैं कि जो है ये आजकल इतने महँगे और अच्छे फ्रिज आ रहे हैं कि सुबह बंद कर देती हूँ, शाम को 4 बजे भी अगर ऑन करूँ ना, तो फ्रिज में ना कोई सामान ख़राब होता है, ना ही फ्रिज की ठंडक कहीं जाती है। तो इसलिए जो है मैं अपना फ्रिज बंद रखती हूँ, दोपहर में 2 घंटे के लिए फिर ऑन कर देती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ, फिर मैं सीधे रात में ही ऑन करती हूँ 8 बजे। इस तरीके से मेरी कोई भी चीज़ ख़राब भी नहीं होती है, और मेरी जो है लाइट भी बच जाती है, मेरा बिजली का बिल भी कम आता है थोड़ा। तो मतलब बिल पे भी रहम हो जाता है। तो आप लोग भी इस तरीके से अपना फ्रिज का यूज़ कर सकते हैं। गर्मी में तो हमको प्रॉपर फ्रिज कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत होती है, लेकिन ठंडों में नहीं होती है। ऑलरेडी बहुत सारी ठंड होती है, और सुबह को मैं अपना फ्रिज का जो दूध वगैरह है वो मैं खुद पहले ही निकाल के बाहर रख देती हूँ, तो इसमें ज़्यादा कोई सामान ही नहीं होता है फ्रिज में, इसलिए। और अब मेरी यहाँ पे झाड़ू कंप्लीट हो गई है, मैंने उसके बाद वॉश बेसिन साफ़ कर लिया और फ्रेश मतलब कुल्ला वगैरह कर लिए हैं। तो इसलिए जो है अब मैं यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि बिना ब्रश करे ना मेरे से बहुत ज़्यादा देर तक रहा नहीं जाता है। तो मैंने झाड़ू लगा के बस सबसे पहले ब्रश करके और फिर मैं अब पोछा लगाने जा रही हूँ। और वॉश बेसिन भी मैंने आज साफ़ की है, क्योंकि आज वेडनेसडे है इसलिए साफ़ की है। और मुझे आज बाल धुलने हैं। वैसे मैं हर वेडनेसडे को बाल नहीं धुलती हूँ, लेकिन पर इस वेडनेसडे को मतलब सिर मेरा गंदा था, तो मुझे बाल धुलने ही थे। इसलिए मैंने ये वेडनेसडे को सिर्फ़ वॉश बेसिन साफ़ किया है, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ़ उस दिन करती हूँ जिस दिन मुझे हेयर वॉश करने होते हैं। तो अब यहाँ पे मैं पोछा लगा ले रही हूँ वाइपर से। मैं हाथ से पोछा नहीं लगाती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बहुत आलस आता है। पहले मैं हाथ से लगाती थी तो मुझे वाइपर का पोछा नहीं अच्छा लगता था। और जब से मैं वाइपर से पोछा लगाना मैंने शुरू करा है, तब से मुझे हाथ से पोछा लगाने का मन ही नहीं करता है। मैं लगा ही नहीं सकती हूँ हाथ से, और मतलब मुझसे ना बैठ के सरका नहीं जाता है पीछे को। एक मतलब पहले की बात भी अलग थी, पहले लगाती रहती थी तो आदत में भी था, अब आदत में भी नहीं है। ऊपर से पहले मैं काफ़ी पतली-दुबली थी, तो अब मैं उतनी पतली भी नहीं रही, तो इसलिए अब मन ही नहीं करता है, तो मैं ऐसे ही पोछा लगाती हूँ। पोछा और सारा काम निपटा के अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मेरा बाथरूम ऊपर है। तो मैंने नहा के पहनने वाले भी कपड़े ले लिए हैं, और ये जो कपड़े हैं ये सारे मैंने कल रात धोए थे, तो रात में धूप तो निकलती नहीं है, तो मैं इन सबको अभी फैलाऊंगी। तो अब मैं इन सबको लेके जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। वैसे तो मैं वेडनेसडे को ही धुलती हूँ, लेकिन पर ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कहा चलो कल भी धुल देती हूँ, जिससे कि जो है आज के लिए थोड़े कम हो जाएंगे। तो अब आज मुझे एक राउंड में धुलने पड़ेंगे, और ये 4 से 5 राउंड में धुले हुए कपड़े हैं। तो चलिए मैं इसको लेके चलती हूँ ऊपर, ऊपर मिलती हूँ आप लोग। फ्रेंड्स, चलिए मैंने कपड़े जो है उठाने शुरू कर दिए हैं। मैं सोच रही थी कि एक राउंड में सारे कपड़े ले चली जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक राउंड में सारे कपड़े चले जाएँगे, क्योंकि सारे कपड़े ये वाले तो चले जाएँगे जो फैलाने हैं, लेकिन जो नहा के पहनने वाले हैं वो रह जाएँगे। तो मैं बस अभी इतने कपड़े लेके गई हूँ, नहाने वाले मैं छोड़ के गई हूँ, दोबारा मैं लेके जाऊँगी। तो अब मैं पहुँच गई हूँ छत पे, और मैं यहाँ बाथरूम में अपने जो नहाने वाले कपड़े थे वो मैंने टाँग दिए हैं, और जो फैलाने वाले कपड़े हैं वो ये रखा है ढेर पूरा, और मैंने अब कपड़ों को फैलाना शुरू कर दिया है फटाफट से। और इससे ये भी होगा कि जब तक हवा चलने लगती है आजकल दिन में, तो जब तक हवा चलनी शुरू होगी तब तक जो है मेरे सारे कपड़े सूख भी जाएँगे। और मतलब कपड़े अगर जल्दी धुल जाते हैं ना, जल्दी फैल जाते हैं तो जल्दी से सूख भी जाते हैं, वो तो ख़ैर है ही। लेकिन पर पहले से इसलिए भी धुल लिए कि अब मेरा दिन में मुझे आज थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा, वरना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। और मेरे सारे कपड़े फैल गए हैं। उसके बाद में मैं यहाँ जितने भी गमले लगे हुए हैं, तो आजकल पापा ऊपर छत पे नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं इन गमलों में सब में पानी भी डाल देती हूँ सुबह ही नहाने से पहले, जिससे कि जो है
गमलों में भी पानी पड़ जाएगा, वरना बाद में ना मतलब टाइम अपने काम में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं ना कि पढ़ हो ही नहीं पाता है। फिर यहाँ पे मैं गर्म पानी से नहाती हूँ, ताज़े पानी से नहाती हूँ। तो मैं मोटर चला के आई हूँ, तो मैं यहाँ बाहर की टंकी से पानी भर के रख लेती हूँ बाथरूम में। उसके बाद जो है नहाना शुरू करूँगी। तो मैंने ये 2 बाल्टी पहले पानी भर लिया है, वरना जो है टैंक फुल हो जाता है तो मोटर बंद करनी पड़ जाती है, बंद हो जाती है। तो टैंक का पानी ठंडा होता है बहुत, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पानी भर लिया है, बाथरूम में रख लिया है बाल्टी। और अब मैं जो है नहा लेती हूँ। और नहाने के बाद मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ जल। सूर्य भगवान निकल आए हैं, तो सबसे पहले जब दिख जाते हैं तो मैं नहा के सीधे से यहाँ ऊपर ही जल चढ़ा लेती हूँ। और जल चढ़ा के फिर मैं आ गई थी नीचे और मैंने पूजा कर ली है। पूजा करके तब मैं आई हूँ रसोई में। तो और यहाँ पे मैंने आते ही सबसे पहले चढ़ा दी है चाय, क्योंकि सबसे पहले किचन में चाय चढ़ती है। और अब मैं यहाँ पे गोभी भी काट ले रही हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह के टाइम पे जो है हाथ 2 होते हैं, लेकिन उनको 4 बनाना पड़ता है, साथ में काम भी 4 करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन रही है और साथ-साथ में गोभी भी कट रही है। तो ये दोनों काम, सब्जियाँ भी कट जाएगी और मेरी चाय भी बन जाएगी। तो मेरी चाय आधी बन गई है, तो मैं ऐसे ही छोड़-छोड़ के, मतलब सुबह को मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से मुझे काम करना पड़ता है। और सभी लोगों को शायद ऐसे ही काम करना पड़ता होगा कि साथ में, एक साथ में सारे काम। तो मैं पापा को चाय दे आई हूँ और यहाँ पे मैंने प्याज भी कट गया, आलू भी कट गए और मेरी सब्ज़ी भी कटी रखी है। और अब जो है चाय निपटा के बस अब मैं इसको छौंक देती हूँ। और जैसे ही मैं सब्ज़ी को छौंकने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आटा भी गूँथ लूँगी। तो मेरी सब्ज़ी भी बनती रहेगी और जब तक मेरा आटा भी गूँथता रहेगा, तो यहाँ मैंने कढ़ाई में जो है डाल दिया है तेल। तो मैं सरसों के तेल में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। मेरे यहाँ सरसों के तेल में ही मतलब बनती है सब्ज़ी और अच्छी भी लगती है उसी में। तो मेरा ये सरसों का तेल है। और ये देखिए अब मैंने यहाँ पे प्याज़ जब तक मेरा भुन रहा है, जब तक मैं यहाँ पे टमाटर भी अभी काट रही हूँ, क्योंकि टमाटर काटने का समय उस समय नहीं मिल पाया, क्योंकि चाय मेरी कंप्लीट बन गई और टमाटर नहीं कट पाया, सब्ज़ियाँ और काट रही थी। तो अब यहाँ पे सारे मसाले भुने हैं, जब तक प्याज़ भुना है तब तक मेरा टमाटर भी कट गया, तो मैंने इसको भी डाल दिया है, टमाटर को भी सब्ज़ी में। और अब मैं अपनी सब्ज़ी जो है बन गई है मेरी, मतलब छौंक गई है, अभी इसमें सब्जियाँ डाल दूँगी सारी कटी हुई। तो सब्जियों को जो है मैं क्या करती हूँ, धुलने के बाद ना एक छन्नी में रख लेती हूँ, जिससे कि उसका सारा पानी अच्छे से निचुड़ जाए। जब सब्ज़ी का सारा पानी निचुड़ जाता है ना, एक्स्ट्रा पानी जो सब्ज़ी में नहीं पड़ता है ना, तो सब्ज़ी वो काफ़ी टेस्टी बनती है, अगर हमें सूखी सब्ज़ी बनानी है तो। अगर सब्ज़ी के साथ में अदर जो पानी होता है ना, पानी भी चला जाता है ना धुला हुआ सब्ज़ी का, तो सब्ज़ी बिल्कुल एकदम बेकार हो जाती है, मतलब फूट जाती है सारी की सारी सब्ज़ी। और देखिए मैंने यहाँ पे सब्ज़ी छौंक के तुरंत ही आटा छानने लगी हूँ। तो मैंने यहाँ पे आटा छान के और गूँथ लिया है सब्ज़ी, लेकिन मेरी अभी नहीं बन पाई है। तो आटा गूँथने के बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा-सा स्लैब को भी साफ़ कर दिया था मैंने, क्योंकि मैं स्लैब पे ही रोटी सेक रही हूँ। मेरा पाटा टूट गया था, अभी थोड़े दिन पहले 2-3 महीने हो गए हैं। और अभी मेरी सब्ज़ी मतलब मैंने दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दी थी और मैं अपने रोटी पराठे भी सेक रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनने में काफ़ी टाइम लगता है। मेरी सब्ज़ी देर में बन पाती है, क्योंकि मैं बहुत से आँच पे सब्ज़ी बनाती हूँ। और यहाँ पे हम सब्ज़ी अभी बनी रही है, लेकिन मैं जब तक रोटी पराठे जो मैंने सेके उनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो मैंने टिफ़िन में रख दिया है मिर्च का अचार और पराठे, और जो है गोभी की सब्ज़ी अभी बनी नहीं है। अंशु के टिफ़िन में जो है पराठे रखूँगी। तो यहाँ पे मैं कुछ बता रही हूँ, यही बता रही हूँ कि मतलब सब्ज़ी अभी बनी नहीं है और पराठे पहले बन गए थे। तो जब तक जो है सब्ज़ी मेरी अभी बन रही है, तब तक मैं यहाँ पे इसको कपड़े भी पहना देती हूँ। फ्रेंड्स ये जा रहा है स्कूल और इसको मैं जा रही हूँ छोड़ने, मतलब यहीं दरवाजे तक। ये हो गया है तैयार और ये निकाल रहे हैं गाड़ी। चलो बाहर तो आओ। पापा मैं चलाऊंगा, ठीक है? तो सारा काम निपट गया है सुबह का। इन लोगों के लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ पैक हो जाता है, समझ लो सारा काम हो गया। इसके बाद मेरा उतना बहुत ज़्यादा काम वैसे ही नहीं बचता है। तो चलिए मैं इसको और भेज देती हूँ। ये लो बैग रखो। छोड़ दो यार तुम। पापा कोई गाना चल रहा है।
गुच्चू प्यारी बाय। ये मार दूंगा मैं, बैग पैर में मत डाला कर तू। सुनाई दे रहा है आपको आवाज? गुच्चू प्यारी इधर देख। बाय बाय। प्यारी कौन करेगा? आप ठीक है, बाय बाय। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बाय बेटा, ये लोग भी गए और अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बाय। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी मैं आप लोगों के लिए।